नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। अगर आप भी अपने पाम का पेज एनालिसिस करवाना चाहते हैं या हॉरोस्कोप एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करिएगा। तो आज जब हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 30, मेल है और अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। 30 साल इनकी एज हो चुकी है। इनकी कहना है कि इनकी कैरियर अभी तक प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुआ है और बाकी सारे जो है मेनली कैरियर के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे और बाकी शादी, रिलेशनशिप, ये सब कुछ भी इनका एनालिसिस में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं पाम की कंडीशन कैसी है। देखिए, पाम काफ़ी बड़ी है। पहली पॉजिटिव साइन है कि पाम इस हाथ की काफ़ी बड़ी हम लोगों को देखने को मिली। तो जब बड़ी पाम हो ना, ऐसे लोग मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मेहनत करते हैं। अगर पाम आपका फूला हुआ दिखे, मांस बहुत अच्छी से हो, बड़ी साइज़ की हो, ठीक है ना, पाम में मांस भरी हुई हो, तो ऐसे लोग फिज़िकल मेहनत भी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। अगर उसके साथ स्क्वायर साइज़ के पाम आ जाए तो 100% ऐसे लोग फिज़िकल एनर्जी से ही या फिज़िकल मेहनत से ही सक्सेस अचीव करते हैं। अगर पाम रेक्टेंगुलर शेप की पाम हो, जैसे इस पाम है, ये पाम को हम लोग को देखने में पता ही चल रहा है कि ये रेक्टेंगुलर शेप पाम है, लेकिन इसका हालत सूरत ऐसा है कि स्क्वायर साइज़ की पाम जैसे देखने को मिल रही है कि बड़ी सी पाम है, हर एक माउंट फूला हुआ है, मांस से भरी हुई है, जिन्हें रेक्टेंगुलर शेप पाम में हम लोगों को ये देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो सारे जो कंडीशन है, ये इसको एक मिक्स्ड पाम बनाती है, ठीक है। तो मिक्स्ड पाम में रिज़ल्ट क्या आएगा? रिज़ल्ट मिक्स्ड ही होगा। मतलब इनका कामकाज जहाँ पे जो भी ये करेंगे उसमें फिज़िकल एनर्जी भी लगेगा, उसमें मेंटल एनर्जी भी लगेगा, लेकिन दोनों ही एनर्जी रहेगी। लेकिन दोनों ही एनर्जी के साथ ये अच्छी तरीके से बैलेंस बना के काम करेगा और दोनों ही तरीके का काम ये लंबे समय तक, मतलब लंबे समय मतलब दिन में जो काम करने का टाइम होता है ना, कोई 4-5 घंटा करता है, कोई 8-10 घंटा करता है, कोई 12-14 घंटा करता है। तो ये इंसान उनमें से है जो 12-14 घंटे तक दिन में काम कर लेगा। कोई थकावट या प्रॉब्लम इनको नहीं फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ काम करेगा। थंब को अगर देखेंगे तो थंब के साथ साथ बाकी सारे फिंगर भी छोटे हैं। तो ऐसे लोग थोड़े क्या होती है ना कि इनके जो धैर्य है वो कम रहता है, इनको थोड़ा जल्दबाजी रहता है। हर एक डिसीजन लेने में, काम शुरू करने से काम ख़त्म करने के बीच में भी टाइम ये लोग कम लगाते हैं, या दूसरों से भी ये उम्मीद रखते हैं कि ये कम टाइम लगाए। मतलब अभी बोला, अभी तुरंत शुरू करो, जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करो। तो डिसीजन लेने में भी टाइम नहीं जाया करते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कोई डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं, और ना ही कोई काम करने के शुरू में, मतलब शुरुआत भी हो जाएगी, कोई काम हो तो वो भी फटाफट ये लोग कर लेते हैं। तो ये इस तरीके का इनका नेचर रहेगा। फिंगर से यही पता चल रही है। थंब काफ़ी मोटी है, तो जब थंब मोटी हो ना तो ऐसे लोग लीडर तो बनते हैं, लेकिन डोमिनेटिंग लीडर होते हैं, जो दूसरों को दबा के या ऑर्डर दे के काम करवाते हैं। रिक्वेस्ट देना इनके फितरत में नहीं है, और बहुत नरमी से पेश आएगी अपनी सबॉर्डिनेट से, या प्लीज़ कर दो मेरे लिए ये काम, ठीक है ना, थैंक यू वगैरह, ये सब कुछ नहीं है इनके खाते में। ये है भाई, ये काम है, कर लो, जल्दी जल्दी करके देना, ठीक है ना। तो इस तरीके का ये जो है लीडरशिप इन लोगों के देखा जाता है। छोटी फिंगर क्रॉक है हल्का सा, तो ये अपने काम में माहिर होंगे, ये क्विक लर्नर होंगे, जल्दी सीखने वाले होंगे, जो जल्दी सीखते हैं। और क्या होगी, जो भी काम इनको पसंद आएगा ना, जो भी फील्ड, जो भी एरिया इनको पसंद आएगी, उनमें ये बहुत जल्दी सीखते हैं और अपने काम में एक्सपर्ट बनते हैं। लेकिन ये फिंगर काफ़ी छोटी है, तो कम्युनिकेशन स्किल ऐसे लोगों की कम रहती है, थोड़ा कमज़ोर रहता है। प्रॉपरली अपने बात को ना समझा पाना, ठीक है ना, दूसरों को, ये इनमें क्वालिटी रहती है, खामियां रहती है। क्वालिटी तो नहीं, खामियां कह सकते हैं कि दूसरों को अपनी जो बात है समझाना चाहते हैं, वो अच्छी तरीके से नहीं समझा पाते हैं। तो ये चीज़ हमें, और पब्लिक परफॉर्मेंस, कहीं पे अपीयर होना हो, लोगों के सामने कुछ बोलना हो, बहुत सारे लोग सामने अगर बैठे हों तो बोल पाने में दिक्कत होती है। तो ऐसे लोग क्या होती है कि शुरुआत में ये सारी दिक्कतें रहती है, लेकिन जब उन लोगों से इनकी मेल जोल बढ़ जाता है,
तब कोई दिक्कत नहीं रहती। मतलब अनजान लोगों से अनजान जगह पे जाके ये लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और बाकी सारे जो माउंट की एनालिसिस है दूसरी पिक्चर में हम लोग करेंगे। ये वाली पिक्चर देख लेते हैं। हाँ, ये ठीक ठाक है। मैंने इनको खुद ही कहा कि आप इंक लगा के भेजो। मैं जनरली देखिएगा इंक वाली इमेज मंगवाता नहीं हूँ, क्योंकि लाइन अगर साफ साफ दिख ही जाती है तो इंक वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये इस पाम में इतनी बड़ी साइज़ की पाम है, इतनी स्ट्रॉन्ग पाम है, उसमें लाइन हमें क्लियर होना चाहिए था। लेकिन इस पाम में क्या है, बहुत ही छोटी छोटी बारीक लाइन है, जो इस तरीके का बड़ी साइज़ की पाम में अनकॉमन है, कॉमन नहीं है भाई। इतनी बड़ी साइज़ की पाम में क्या होती है, फ्यू लाइंस होते हैं, थोड़े कुछ लाइन होते हैं। लेकिन इस पाम में हमें उसकी उल्टी देखने को मिल रही है कि इस पाम में बहुत सारे छोटे छोटे बारीक बहुत लाइन है, बहुत लाइन। इसे आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे, इतनी सारी लाइन है। जनरली ये रेक्टेंगुलर शेप पतले पाम में होते हैं, लेकिन ये पाम भी थोड़ा बहुत रेक्टेंगुलर शेप में हमें देखने को मिल रही है। लेकिन ये पाम की साइज़ काफ़ी बड़ी है और सख्त भी है, ठीक है ना। सख्त पाम में जनरली लाइन कम होते हैं, लेकिन इस पाम में बहुत सारे बारीक लाइन है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि माउंट में क्या है। देखिए, मार्करी माउंट में खामियां है। क्यों खामियां है? अगर हम लोग मंगल माउंट को देखेंगे तो ऐसे उभार ले रही है आर्च की तरह, लेकिन जब ये हम लोग मरकरी की माउंट देख रहे हैं तो अंदर ही घुसा जा रही है। तो ये क्या करती है कि मरकरी की माउंट की जगह को कम कर देती है। मरकरी की फिंगर भी काफ़ी छोटी है, मरकरी की माउंट जो है वो लो सेट भी है। तो ये इंडिविजुअल मरकरी माउंट बहुत ही कमज़ोर देखने को मिल रही है। तो जब मरकरी माउंट कमज़ोर हो तो उसमें क्या होती है, तो मरकरी की तो ये कमज़ोरी देखने को मिल गई। उसके बाद हम लोग थोड़ा इसकी पॉजिटिविटी भी देख लें तो हम लोगों को आसानी होगी मरकरी माउंट को एक्सप्लेन करने में। तो यहाँ पे देखेंगे तो खड़ी लाइन बहुत सारी है। जब 2 से ज़्यादा खड़ी लाइन आपको यहाँ पे दिख जाए तो इसे हीलिंग लाइन भी कहते हैं। तो ऐसे लोग क्या होती हैं, लोगों के मदद करने के जो पेशा है उसको चूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ से लोगों की मदद हो सके। जैसे कि डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, ठीक है ना। ऐसे लोग डायरेक्ट दूसरों की सेवा करते हैं। कोई भी अच्छी सी नर्स आपको दिख जाए कहीं पे भी, ठीक है ना, किसी हॉस्पिटल में, किसी नर्सिंग होम में, जो आपको देखे कि हाँ मरीज़ की सेवा कर रही है। ऐसा तो बहुत सारे नर्स होंगी जो मरीज़ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। आप परफेक्ट नर्स को ढूंढिएगा तो उनके पाम में आपको इस तरीके का लाइन दिख जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली जो लाइन है दूसरों की सेवा करती है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, फिज़िकल मेहनत से हो, पैसे से हो, बुद्धि दे के हो, किसी न किसी तरीके से लोगों की भलाई करने की इनकी इच्छा रहती है। इनकी सवाल में ये नहीं है क्या मैं लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे लोग करते हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये एक चीज़ पॉजिटिव दिखी। दूसरी हम लोग मरकरी की लाइन की अगर बात करेंगे तो मरकरी की लाइन ये मुझे क्लियर देखने को मिल रही है, ये वाली मरकरी की लाइन जिसमें जॉब की फॉर्मेशन है। यहाँ से भी थोड़ा बहुत लाइन जा रही है, टूट फूट के जा रही है, एक भी लाइन कंप्लीट नहीं है, बहुत सारे बारीक लाइन, छोटी लाइन, इस तरीके से मरकरी की लाइन इनकी बन रही है। तो ये एक नेगेटिव प्रभाव डालती है हेल्थ के मामले में। ऐसे लोगों की लीवर से संबंधित डिजीज़ होने का खतरा रहती है। ऐसे लोगों की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में खराबी होने के कारण बीमारी हो सकती है। तो ये सारी बीमारी इनके पामे हमें देखने को मिल रही है। और मरकरी लाइन सबसे नेगेटिव जो बात है, लाइफ लाइन से शुरू हो रही है। मरकरी लाइन का चाहे कहीं से भी शुरू हो, लेकिन लाइफ लाइन से नहीं होनी चाहिए। लाइफ लाइन में होगी तो डायरेक्ट हेल्थ में इम्पैक्ट डालेगा। तो हेल्थ ओरिएंटेड इनके तकलीफ़ रहेगा। किस हिसाब से? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को लेकर हो सकती है, और लीवर से रिलेटेड, पेट से जुड़ी हुई किसी भी तरीके का संबंधी जो डिजीज़ या बीमारी हो सकती है वो होने का खतरा इनका रहेगा। और मरकरी माउंट तो इस तरीके से हमें पता चला कि ज़्यादातर तो मरकरी माउंट नेगेटिव ही देखने को मिल रही है। तो इनका इंडिविजुअल बिजनेस क्या हो सकती है, क्या ये बिज़नेस कर सकते हैं? मेरी राय में कोई भी आप बिज़नेस ऐसा ना करे जिसकी आपके पास एक्सपीरियंस ना हो। मतलब नया आपको पता चला कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है तो मैं भी शुरू कर दूँ तो मेरा भी चलेगा, इस तरीके का ख्याल मत लाइएगा। आपके लिए तो बेस्ट प्रोफेशन रहेगा कि आप दूसरों के लिए नौकरी करें। लेकिन इनके फैमिली बिजनेस भी है, तो क्या वो चला पाएंगे? जी हाँ, वो चल पाएगा, क्योंकि उसमें फैमिली के अदर्स मेंबर्स का भी सपोर्ट रहेगा। इसके कारण वो बिज़नेस चल पाएगा। लेकिन खुद के आपके लिए बिज़नेस
खुद आप कोई आइडिया लगा के बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें चलने का चांसेस बहुत कम रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलते हैं सन माउंट की ओर। सन माउंट को भी देखेंगे तो जगह अच्छी मिल रही है, बहुत बड़ी जगह मिल रही है, तो ये पहली पॉजिटिव साइन है। सन माउंट में देखेंगे तो बहुत सारी खड़ी लाइन दिख जाएगी हम लोगों को, जो दूसरी पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है ना। ये सारे जो है सन की लाइन है जो पॉजिटिव है। सन माउंट में देखेंगे तो हमें इस तरीके का काइट की, परफेक्ट काइट की फॉर्मेशन भी दिखेगी जो हाईली पॉजिटिव है, और इसकी मुंह जो है मरकरी माउंट की तरफ है, तो ये एक दिखाती है। तो ऐसे लोगों की विदेश में प्राप्ति होती है, विदेश से इनकम या पैसे की प्राप्ति ज़रूर होती है, तो वो चीज़ तो एक इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन ये परफेक्ट क्या यहीं पे बन रही है? यहाँ पे अगर बैठता तो 100% कह देता मैं हाँ कि ये एरिया जो है, इसकी मुंह जो है, फेस जो है मरकरी की नीचे की तरफ टच करता हुआ या फिर टच करने वाली इस हालत में हो तो ऐसे लोगों को डायरेक्ट फॉरेन की इनकम हो ही जाती है। लेकिन इनका जो फिश बन रही है या काइट बन रही है ये थोड़ा नीचे है, तो ये क्या कर सकती है कि हाँ विदेश से इनकम का अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है, लेकिन इसका जो मेन प्रायोरिटी रहेगा कि आपके खुद के इनकम, खुद के सक्सेस को ये जेन्युइनली दिलाएगा आपको, ठीक है। तो आप सक्सेसफुल ज़रूर बनेंगे, चाहे किसी भी तरीके से हो, विदेश से हो या अपने कंट्री से हो, तो वो उसका सक्सेस तो बनेगा, उसकी एक इंडिकेशन देखने को मिल रही है। ये ना बहुत अच्छी साइन है, ये जो साइन बन रही है ना एक लंबी सी पूँछ के साथ, यहाँ पे आपको डबल पूँछ भी दिख जाएगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होती है। जो बुक्स में हम लोगों को फिश की फॉर्मेशन दिखाई जाती है सन माउंट में, वो इसी तरीके का ही होती है। तो ये परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट साइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। विंग्स भी है, ठीक है ना, इसे फिन भी कहते हैं, फिश की फिन, तो ये भी आपको दिखेगा, टेल भी आपको दिखेगा, ठीक है ना, एकदम सारे के सारे जो परफेक्ट है। तो इसकी तो रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिल जाएगा, इतने स्ट्रॉन्ग साइन है। पैसे के मामले में आपको काफ़ी मदद ये आगे चल के करेगा। यहाँ पे देखेंगे तो त्रिशूल साइन बन रही है। सन माउंट या सैटर्न माउंट में त्रिशूल साइन अगर बनती है, सैटर्न माउंट में भी देखेंगे तो त्रिशूल साइन बन रही है। किस तरीके से? ऐसे देखिए, तो ये जो त्रिशूल साइन बनती है ना, ये दिखाती है कि ऐसे लोगों के मल्टीपल प्रोफेशन में रहते हैं, इनका इनकम सोर्स एक नहीं रहता है, 2 3 4 5 6 7 10 15 20 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, लेकिन एक से ज़्यादा होगी ही होगी। इनका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन भी ऐसा ही है। एक तो फादर के बिजनेस, साथ बिजनेस में रहते हैं ये, दूसरी ये ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, ठीक है, अकाउंट्स का पढ़ाई भी कर रहे हैं, आगे चल के नौकरी भी करने का इरादा है। तो ऐसा भी होगा कि आगे चल के ये नौकरी भी करेंगे, फादर के बिज़नेस में भी मदद करेगा, साथ में ट्यूशन भी करा सकते हैं या दूसरी प्रोफेशन ले सकते हैं। मतलब ऐसे लोग मल्टीपल प्रोफेशन में ज़रूर रहते हैं। हाँ, उसमें से एक मेन प्रोफेशन तो हमेशा ही रहेगा, और साथ में जो सपोर्टिंग प्रोफेशन है वहाँ से भी अच्छी खासी इनकम इन लोगों के होते रहते हैं। तो ये चीज़ हमें पॉजिटिव और एक दिखी सन माउंट में। अभी सन लाइन की बात करते हैं। सन लाइन को अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से सन लाइन जा रही है, यहाँ पे भी छोटी छोटी लाइन से ही सन लाइन बन रही है, ठीक है ना, छोटी छोटी लाइन से यहाँ पे हमें सन लाइन बनता हुआ देखने को मिल रही है। कुछ लाइन तो लाइफ लाइन से भी आ रही है, ये सारे जो ड्रॉ कर रहा हूँ इससे हम लोग सन लाइन पकड़ेंगे। तो जब इस तरीके का सन लाइन हो, लाइफ लाइन से आ रही है, बड़े पद तो मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा कुछ नहीं, क्योंकि ये जो जैसा मैंने ड्रॉ किया इतने स्ट्रॉन्ग तो सन लाइन है नहीं, बहुत ज़्यादा बारीक लाइन से बनी हुई हैं, और वो भी एक बड़े से स्ट्रॉन्ग या सख्त पाम में बन रही है। सख्त पाम में स्ट्रॉन्ग लाइन होती है, 1 2 होती है, मैक्स टू मैक्स, ज़्यादा लाइन नहीं होती है। तो यहाँ पे तो ये उल्टा बह रहा है, क्योंकि ज़्यादा भी लाइन है, बहुत सारे खूब लाइन है, और उसमें से सारे लाइन जो है बहुत ही पतली पतली है लाइन है, और वो भी एक ही गोटा लाइन नहीं है, हम लोग को हिस्सों में बटी हुई लाइन देखने को मिल रही है। तो सन के कारण आपको प्रतिष्ठा ज़रूर मिलेगा, बड़े पद भी मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो आपका आधा अधूरा ही रहेगा। मतलब जिस पोजीशन में आपको पहुंचना चाहिए उससे 2-3 स्टेप नीचे ही आके आप रुक जाएंगे। जितना आपने प्रिपरेशन कर रखा है या जितने आपके पास नॉलेज होगा या इन फ्यूचर एक्सपीरियंस होगा, उस हिसाब से पूरे रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। मतलब किसी कंपनी का CEO बनने का आपका क्वालिटी है, हर कोई जानता है, मैनेजमेंट से लेके
ग्रुप डी के स्टाफ तक कंपनी में जानता है कि हाँ यही इंसान को सीईओ बनना है, यही इंसान परफेक्ट होगा इस पद के लिए, लेकिन आप नहीं बनेंगे, आप डायरेक्टर बन के ही रह जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके का एक आधा अधूरा आपका जो है करियर उस तरीके का रहेगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा ही मतलब ऐसे ही परफेक्ट पिक्चर ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन करियर में आधा अधूरा रहेगा, आपका कुछ डिससेटिस्फेक्शन ज़रूर रहेगा। बात करेंगे सटर्न माउंट की। सटर्न माउंट में हमें पहली बात जो मुझे पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है, स्क्वायर साइन, 2-3 स्क्वायर साइन है, तो ये हमेशा प्रोटेक्ट करेगा इनको। कहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा? फाइनेंशियल लॉस, कोई इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है तो उसको रक्षा करने के लिए प्रोटेक्ट करेगा। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, गैम्बलिंग की नहीं। ठीक है ना। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। तो अगर समझ-बूझ के इन्वेस्ट करेंगे तो उसका पैसा आपका नहीं डूबेगा। आपका लाइफ लाइन में कोई हेल्थ इम्पैक्ट आ रही हो, या हार्ट लाइन से आ रही हो हेल्थ इम्पैक्ट, या फिर माइंड लाइन से आ रही हो, उसकी प्रोटेक्शन करेगा। ये जो स्क्वायर साइन सटर्न माउंट में बनती है, दोनों चीज़ का प्रोटेक्शन ये मेनली देता है, एक फाइनेंस पैसे का, दूसरी हेल्थ का। ठीक है ना। ये दोनों का ही प्रोटेक्शन आपके पास है। सटर्न माउंट में मल्टीपल स्क्वायर साइन है। सटर्न माउंट कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। सटर्न की फिंगर भी सबसे ज़्यादा लंबी है, स्ट्रॉन्ग है, और सटर्न के माउंट थोड़ी सी दबी होनी चाहिए, दबी है। तो सटर्न से हमें कोई नेगेटिवनेस देखने को नहीं मिल रही है। ट्रायंगल भी फॉर्मेशन बन रही है यहाँ पे। ठीक है ना। इस तरीके का दोनों को जोड़ देंगे तो टेम्पल जैसा भी फॉर्मेशन दिखेगा। तो बहुत सारे साइन इस पाम में आप लोगों को दिख जाएगा जो इस तरीके का बड़े पाम में कॉमन नहीं होते हैं। जुपिटर माउंट काफ़ी अच्छी और बड़ी है। देखिए ऐसे लोग खान पान के शौक रखते हैं, अच्छा खाना खाना इन लोगों के एक हैबिट होते हैं, करते भी हैं। ठीक है। एंजॉय करते हैं अपने फूड को बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे देखेंगे तो सलमान रिंग बन रहा है, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो आपकी खुद के निष्ठा के थोड़ा कमी है। आपके करियर के जो गोल्स है उसे अचीव करने के लिए जितना मेहनत करना चाहिए था आपको, उतना आप कर नहीं रहे हो। ठीक है। तो मेहनत तो आपको पूरा करना चाहिए ज़रूर, अगर रिज़ल्ट चाहिए। जुपिटर बड़ी है, जुपिटर की यहाँ पे खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है जो आपको अच्छी सफलता देगी। और कोई साइन बन रही है क्या? जुपिटर में यहाँ पे हमें स्क्वायर साइन भी देखने को मिल रही है। तो ये साइन भी दिखाती है कि आपका जो लीडरशिप क्वालिटी रहेगी वो बेहतर रहेगी। आप लोग अपने सबऑर्डिनेट को अच्छी तरह से सिखा पाएंगे। ये प्राइवेट ट्यूशन भी देते, मतलब ये टीचर भी है, तो ये टीचर स्क्वायर ही कहते हैं इसे। इसके कारण आप अपने स्टूडेंट को अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। तो इसको भी आप बड़े तरीके से करियर के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि टीचर बनने के काबिलियत तो आपके पास में है। यहाँ पे भी स्क्वायर साइन है, यहाँ पे भी देखेंगे स्क्वायर साइन है। ठीक है ना। यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन छोटी सी बन रही है। तो ये जो सारे साइन बन रही है ये दिखाती है कि आप अच्छे टीचर हैं। तो इस प्राइवेट ट्यूशन के भी अगर कैरियर में आगे बढ़ाते हैं तो उसमें भी सफलता बड़ी बड़ी मिलती है। ठीक है ना। अभी आप टाइम पास करने के लिए या फिर जस्ट कैजुअल अगर आप काम कर रहे हैं, प्राइवेट ट्यूशन को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो टाइम आ गया है कि आप उसको भी सीरियस ले। सिर्फ नौकरी करना, किसी कंपनी में सुबह उठ के नहा के धो के जाना, रात में थक कर के घर आना, घर आके ही सो जाना, खाए या ना खाए, वो करियर की शुरुआत के 3-4 साल ही आपको, या 1 साल 2 साल ही बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद वो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद आपको लगेगा कि आप कहाँ नर्क में फंसे हुए हैं। ठीक है ना। हाँ, एक स्टेबल इनकम रहती है कि हर महीने तनख्वाह आ जाएगी, तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होता है। तो आप, मैंने जो कहा है कि प्राइवेट ट्यूशन के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आप समझिएगा, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा। इसमें आपकी कैरियर है, अच्छी कैरियर है मुझे जो दिखाई दे रही है। और जुपिटर माउंट भी बड़ी है, तो आप में गुरु बनने के काबिलियत भी है, आप गुरु भी बन सकते हैं। लोग, स्टूडेंट आपको गुरु की तरह रिस्पेक्ट करेगा। मंगल माउंट भी इस पाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ी है। देखिए रेक्टेंगुलर शेप पाम है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मंगल, तो ये दिखाती है ऐसे लोग फील्ड में भी काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों की एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहती है, 12-14 घंटे तक काम कर सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। फिज़िकल स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है, फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी रहती है।
जिनके मंगल स्ट्रॉन्ग हो, इनके है। साथ में वीनस भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे मरकरी के प्रॉब्लम होते हुए भी मैं ये कह सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम ज़िंदगी के आप हेल्दी ही रहेंगे। बीच बीच में आएगी बीमारी, पेट से जुड़ी हुई छोटी मोटी आएगी, लेकिन चली जाएगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लाइफ आप हेल्दी ही रहेंगे, फिट रहेंगे, दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। हाँ, अगर आपके काम में फील्ड से जुड़ी हुई भी कोई काम हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं। रियल एस्टेट के काम कर सकते हैं आप, मार्केटिंग के काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जुपिटर भी स्ट्रॉन्ग है, जिनके कारण आप टीचर भी बन सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये सारे क्वालिटी हमें देखने को मिल रही है। मंगल स्ट्रॉन्ग है, वेनस स्ट्रॉन्ग है। वेनस जिन लोगों के स्ट्रॉन्ग होते हैं उनमें आर्ट भी होती है, आर्ट्स की नॉलेज भी होती है। ठीक है ना, एक्टिंग, सिंगिंग, ये सारे जो आर्ट्स है उसमें भी नॉलेज अच्छी रहती है। साथ में चंद्रमा माउंट भी बहुत बढ़िया है। हाई इमेजिनेशन पावर, हाई क्रिएटिविटी पावर ऐसे लोगों में रहती है। लेकिन चंद्रमा माउंट में हमें बहुत सारी आड़ी लाइन देखने को मिल रही है। ये जो लाइन है ना, ये नेगेटिव है। तो विदेश में जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस तो नहीं मिलेगा, फेलियर ज़रूर मिल सकता है। तो विदेश में जाने का मौका, आपका एक सवाल है कि मैं फ़ॉरेन सेटल हो सकता हूँ, आपके लिए बेहतर नहीं होगा। ठीक है, जाने का इंडिकेशन है, फेथ लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, लाइफ लाइन की ब्रांचेस आ रही है। यहाँ पे भी देखेंगे तो सटर्न की एक लाइन तो सन की तरफ जा रही है। तो तीनों इंडिकेशन हमें मिल ही गई कि आपका 3-3 नंबर मिल गया फ़ॉरेन जाने का, तो आप फ़ॉरेन जा सकते हैं, सेटलमेंट हो सकता है। लेकिन वो क्या बेहतर रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो आड़ी लाइन है ये नेगेटिव इनकम दिखाती है, मतलब नेगेटिव दिखाती है। तो जितना आप सोच के जाएंगे उतना बेहतर रिज़ल्ट उससे बेहतर रिज़ल्ट आप अपने घर में बैठ के ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं फ़ॉरेन, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगा, आप पैसे कमाइए और विदेश में घूमिए, दुनिया भर घूमिए। ठीक है ना, जो ये विदेश में जाने की जो लाइन्स है, साइंस है, इंडिकेशन है, इसको घुमाने में, एंजॉय करने में आप बिताइए। छोटी मोटी काम हो, कोई प्रोजेक्ट मिल गया 1 साल 6 महीने के लिए आप जा रहे हैं काम करने के लिए भी, तो भी जा सकते हैं। लेकिन विदेश में सेटलमेंट के बारे में आप ना समझें, मतलब अपने दिमाग में मत लाइए, वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। तो ये हमें पता चली। तो इस पाम में क्या देखने को मिल रही है? अपर माउंट की जगह भी स्ट्रॉन्ग है मरकरी की माउंट को छोड़ के, और लोअर माउंट की जगह भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब लोअर माउंट की जगह स्ट्रॉन्ग हो जाए, मंगल, चंद्रमा, वेनस, राहु, ये केतु, ये सारे माउंट हम लोगों को स्ट्रॉन्ग दिखे ना, तो ऐसे लोग जेन्युइनली मेहनत बहुत ज़्यादा कर पाते हैं, करते भी है। जितनी भी सफलता इनकी ज़िंदगी में आती है उनको, मतलब लोग देख के कहेगा कि ये भाग्य से नहीं भाई, ये कर्म से ही ये इंसान बना है। ठीक है ना, मतलब जो भी लोग इनको ऑब्ज़र्व करेंगे वो यही बताएंगे। ये भी इंसान जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि लोअर जो लेवल के जो माउंट्स है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसकी रिज़ल्ट जो है वो अपर माउंट प्रोवाइड करती है। मतलब ये नीचे के माउंट जो है ये डिसाइड करेगा आप कितने मेहनत करेंगे, और अपर माउंट डिसाइड करेगा उस मेहनत का फल कितना आपको मिलेगा। तो मेहनत तो यहाँ पे हमें 100% देखने को मिल रही है, कर रहे हैं। लेकिन सलमंडिंग छोटी है, तो अभी जब वो आप प्रेजेंट में काम कर रहे हैं खुद के ऊपर, ठीक है ना, उसमें निष्ठा की थोड़ी कमी है। निष्ठा लाइए, आप में मेहनत करने की क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाई वगैरह या फिर अपने जो आप बाकी सारे कामकाज है उसमें सक्सेस अचीव कर पाएंगे। बात करेंगे मेन लाइन की, तो बहुत सारे हम लोगों ने पॉजिटिव चीज़ देख लिया इस पाम में। अभी बारी है थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ देखने का। क्या है? मेन लाइन को देखिए, यहाँ पे पूरा आपको चेन की फॉर्मेशन से बनी हुई दिखेगी। ये हार्ट लाइन चेन की फॉर्मेशन, इस तरीके का चेन की जैसे फॉर्मेशन बनती है उसी तरीके का फॉर्मेशन से बनी हुई है ये हार्ट लाइन। ये दिखाती है कि नर्वस इंसान के पाम है ये। ठीक है, ऐसे लाइन होते हैं, छोटे छोटे बच्चे के होते हैं, 6 साल 8 साल के बाद क्या होती है वो धीरे धीरे करके एक लाइन में बदल जाती है। लेकिन कुछ इंसान के ये रह जाते हैं, जिनके रह जाते हैं वो इमोशनली बहुत कमज़ोर हो जाता है। ये इंसान इमोशनली कमज़ोर होंगे, पाम देख के लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल पर्सनालिटी के लोग होंगे। ठीक है ना, लेकिन ये हार्ट लाइन वो सारे चीज़ों को गलत साबित करता हुआ ये बताती है कि आपकी जो इमोशन कंडीशन है वो कमज़ोर है। कोई भी आपके साथ थोड़ा सा भी मिसबिहेव करेगा,
आपके आपके लिए कोई भी थोड़ा बहुत आपको धोखा दे देगा, तो आप बहुत हद से ज़्यादा टूट जाएंगे, अब बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है ना, ये एक इमोशनली कमज़ोरी की इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि चलो गया तो गया, कुछ नहीं है, एक गया 100 आएगा, इस तरीके का नहीं। ये सोचेंगे कि क्यों गया, क्यों उसको जाना नहीं चाहिए था, मेरी क्या गलती थी, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। ये सब कुछ ऐसे लोग सोचते रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं, ठीक है चला गया, कोई दूसरा आ जाएगा, या कोई नौकरी चली गई दूसरी आ जाएगी। तो ये इंसान इस तरीके का है जो इमोशनली कमज़ोर रहेंगे। कुछ चीज़ इनके ज़िंदगी से छूट जाएगी तो उसको लेके ही ये सोचते रहेंगे। फॉरगेट एंड फॉरगिव करके जो निकल जाते हैं लोग, वो लोग इनमें से नहीं हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ लाइन भी फॉलो हो रही है। तो रिलेशनशिप में भी इशू देखने को मिल रही है। जुपिटर और सैटर्न के बीच में भी ये हम लोगों को ऊंचाई देखने को मिल रही है। तो ये दो चीज़ दिखाती है कि इनके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस रहेगी। शादी में बाधा आना, कुछ रिलेशनशिप होके टूट जाना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कष्ट पाना। ठीक है ना, ये सब कुछ हमें यहाँ पे इंडिकेशन देखने को मिल रही है। तो ये तो हो गई इनकी रिलेशनशिप। अभी बात करेंगे हम लोग माइंड लाइन की। माइंड लाइन देखेंगे तो लंबा तो अच्छी खासी है, 2 ब्रांच में बट रही है। ऊपर में एक फ्लोटिंग लाइन भी हमें देखने को मिल रही है, साथ में और एक लाइन मंगल माउंट से हमें सन की तरफ जाती हुई भी देखने को मिल रही है। इस लाइन के कारण आपके पुश्तैनी या फैमिली से आपको काफ़ी मदद मिलेगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ एसेट। ठीक है ना, ये लाइन की यही काम है। लेकिन ये जो माइंड लाइन है ये दिखाती है कि आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। इन्होंने कहा है, पूछा है कि प्राइवेट रहेगा ठीक है या गवर्नमेंट, तो आपके लिए गवर्नमेंट ठीक रहेगा, क्योंकि एक परमानेंट काम की इंडिकेशन को दिखाती है। एक तो पुश्तैनी बिजनेस को छोड़ के किसी भी दूसरी बिजनेस में आपको सफलता आसानी से नहीं मिलेगा, बहुत लंबा समय तक स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि माइंड लाइन लंबी है। दूसरी चीज़ है कि पुश्तैनी बिजनेस करते हैं, आगे चल के उस बिज़नेस को आप हैंड ओवर कर लेते हैं, तो उसमें आप अच्छे सक्सेस अचीव करेंगे। ट्यूशनी थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं, कितने साल से ये तो मुझे पता नहीं है, अगर आप 3-4 साल कर चुके हैं ट्यूशन, तो उसमें भी आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। अभी शायद ये छोटे ही कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक शायद इन्होंने शुरू नहीं किया है। तो 5 साल मिनिमम आप पकड़ लीजिए, उसके बाद इस ट्यूशन की जो प्रैक्टिस है इसको आगे बढ़ाइए, बड़ा करिए, तो आपका भी बड़ा भी हो जाएगा, सक्सेस भी मिलेगा, क्योंकि स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस मिलती है इस काम में, जो माइंड लाइन हमें कह रही है। माइंड लाइन की फॉर्मेशन हार्ट लाइन जैसी उतनी ख़राब नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो चेन की जैसी फॉर्मेशन बीच में छोटी सी जगह पे है, और जो बाकी जो लाइन है वो मोटा मोटी हम लोगों को अच्छी ही देखने को मिल रही है। यहाँ से एक लाइन मंगल की तरफ जा रही है, मंगल की तरफ हार्ट लाइन माइंड लाइन की कोई लाइन जाए तो ऐसे लोग क्या होती है कि शांत तो रहेगा, लेकिन एक बार इनका दिमाग घूम जाए किसी वजह से तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे लोग अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं शुरुआत में, लेकिन एक बार वो बाहर निकल जाए तो ब्लास्ट हो जाती है। ठीक है ना, शांत रहेगा, लेकिन एक बार जब कोई इनसे हद से पार चला जाएगा तो उसके ऊपर ये कहर बन के भी टूटेगा। क्योंकि जब मस्तिष्क की लाइन मंगल की एनर्जी के साथ जुड़ती है ना, मतलब आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस जब हायर एनर्जी मंगल की एनर्जी से जुड़ेगा ना, तो उस एनर्जी से जो निकलेगा, जो आपका गुस्सा निकलेगा, वो बहुत बड़ी होती है। ऐसे लोगों की प्यार भी बहुत ज़्यादा होती है, जिनको ये चाहता है, किसी को आइडल अगर मान लेता है ना, तो ये लोग उनके लिए जान भी दे सकता है। किसी को अगर ये प्यार करेगा, चाहे वो दोस्त हो, भाई हो, फैमिली मेम्बर हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक ही लिंग के होंगे, एक ही कैटेगरी के, ऐसा नहीं है। जिनको भी ये दिल से चाहेगा उसके लिए जान भी दे सकता है, क्योंकि ये एनर्जी, मंगल की एनर्जी, अनलिमिटेड एनर्जी इनकी इंटेलिजेंस को दे रही है। इंटेलिजेंस से हम लोग की रिलेशनशिप भी बनती है, मतलब हम लोग तो इंटेलिजेंटली रिलेशनशिप को चूज़ करते हैं जनरली, जो रिलेशनशिप ब्लड कनेक्टेड नहीं होती है, जैसे कि दोस्त हो गया, पार्टनर, लाइफ पार्टनर हो गया। ठीक है ना, जो लोग, तो ये चीज़ हमें मंगल माउंट से देखने को मिल रही है, जहाँ पे माइंड लाइन की एक ब्रांचेस जा रही है। तो यहाँ पे हमें ये माइंड लाइन ये बता रही है कि परमानेंट काम ही होगा, पुश्तैनी बिजनेस ही होगा,
उसी बिज़नेस में सफलता मिलेगी। नौकरी अगर करनी है तो गवर्नमेंट नौकरी। अब नौकरी कौन सी फील्ड में, अगर गवर्नमेंट की नौकरी करना ही है तो कौन सी फील्ड में करना है? देखिए, मंगल आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आइदर डिफेंसिव या एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में गवर्नमेंट के, या फिर रेलवेज़ वगैरह जहाँ पे हेवी मशीनरीज़ की यूसेज हो, ठीक है, और कम्युनिकेशन भी हो। मतलब कम्युनिकेशन, हेवी मशीनरीज यूटिलाइजेशन जो सारे ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हो, जो सारे डिफेंस सेक्टर है या एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर है गवर्नमेंट के, वहाँ पे आपको नौकरी मिल जाएगी। तो ये सारे नौकरी आपके लिए ठीक रहेगा, और ऐसी जगह पे कोशिश करेंगे तो नौकरी भी आपको मिल जाएगा। तो जॉब करना है तो गवर्नमेंट प्राइवेट के जॉब में उतनी ज़्यादा है नहीं। हाँ, कोई बड़ी कंपनी में मिल गया जहाँ पे आप ज़िंदगी भर तक गवर्नमेंट के जॉब जैसे ही परमानेंट काम कर पाएंगे, ठीक है, तो उसे भी आप उसी तरीके का जॉब की तरह ही समझ लीजिए जो गवर्नमेंट के जॉब है, तो उस तरीके का कंपनी में भी आप कर सकते हैं। छोटी मोटी कंपनी में 2 साल 1 साल कर रहे हैं, छोड़ दे के नई जगह पे जा रहे हैं, उस तरीके का जो रनिंग कैरियर है उसे हम लोग रनिंग कैरियर कहते हैं, जो आजकल के युवा लोग करते हैं मैक्सिमम। किसी कंपनी में 2 साल, किसी कंपनी में 3 साल, किसी में 2.5 साल, किसी में 6 महीने, ठीक है ना, इधर उधर भागते रहते, उस तरीके का कैरियर आपके फार्म में है नहीं। तो कौन से सेक्टर में आपको जॉब ढूंढना चाहिए ये भी मैंने बता दिया। इनका जो बिज़नेस है वो भी डिफेंस सेक्टर से ही जुड़ी हुई है, ठीक है ना। इनके जो पुश्तैनी बिज़नेस है ना, वो तो डिफेंस सेक्टर से भी जुड़ी हुई है। तो वो बिज़नेस तो आपके लिए काफ़ी परफेक्ट है। डिफेंस सेक्टर में ये लोग अगर सप्लाई कर रहे हैं और इनकी मंगल इतना स्ट्रॉन्ग है, तो ये बिज़नेस तो ये बहुत बढ़िया कर पाएंगे आगे चल के। तो इस बिज़नेस को मेन कैरियर की तरह ही रखिए। दूसरी कैरियर आपके लिए रहेगा गवर्नमेंट जॉब को ढूंढना। तीसरी आपके लिए बेहतर करियर रहेगा जो आप कर रहे हैं प्राइवेट ट्यूशन, ठीक है, ये आपके लिए बेहतर करियर रहेगा। अभी बात करेंगे लाइफलाइन में। लाइफलाइन में कुछ भी नेगेटिविटी है नहीं, क्योंकि एक सुंदर राउंड शेप में बनी हुई लाइफलाइन परफेक्ट लाइफलाइन है। इसी तरीके का लाइफलाइन का है हम लोग परफेक्ट कहते हैं। हाँ, यहाँ पे 2 स्टार बन रही है, लेकिन इसकी एज निकल चुकी है। तो अर्ली एज में, टीन एज में, उस टाइम में हेल्थ से जुड़ी हुई या फैमिली में किसी की हेल्थ से जुड़ी हुई या इनकी इमोशनली कुछ दिक्कत परेशानी रहा होगा, जो अभी तो नहीं, कुछ है नहीं। हाँ, वहाँ पे उस टाइम में कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता तो शायद डिसेबिलिटी रह जाती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो आगे चल के इसका कोई नेगेटिव प्रभाव आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। लाइफलाइन को देखेंगे तो कुछ असेंडिंग ब्रांचेस भी है जो पॉजिटिव होती है हमेशा ही, ठीक है ना। तो यहाँ से ये सारे हम लोग असेंडिंग ब्रांच की तरह ही लेंगे। तो ये सारे जो काफ़ी फ्रीक्वेंट असेंडिंग ब्रांच हम लोगों को देखने को मिल रही है। शुरू इनका होगा करीब करीब, ये जो लाइन है 32-33 से चलेगा करीब करीब 55 तक। तो ये जो एक लंबा टाइम पीरियड है लाइफलाइन से, ये आपके लिए गोल्डन पीरियड होगा, क्योंकि बहुत सारे असेंडिंग लाइन है और 2-3 साल में ये निकल रही है। तो बिज़नेस करेंगे तो हर 2-3 साल में आपका बिज़नेस एक नया ऊंचाई मिलेगा, और बिज़नेस फैमिली बिज़नेस होना चाहिए तो नई ऊंचाई पाएगा। अगर नौकरी मिल जाती है और गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो हर 2-3 साल के अंदर आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा, ठीक है। प्राइवेट में भी करते हैं तो भी अच्छी इंक्रीमेंट और प्रमोशन वगैरह मिल सकता है। मतलब प्राप्ति आपकी होती रहेगी। तो आपकी आने वाले टाइम समय बहुत ही अच्छा रहेगा। फ्यूचर जो मुझे देखने को मिल रही है बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। बहुत सारे असेंडिंग लाइन लाइफलाइन से आ रही है, ऐसी लाइफलाइन से आ रही है जो बिल्कुल राउंड शेप में है, परफेक्ट शेप में है, और थंब भी स्ट्रॉन्ग है, मंगल माउंट भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारे कारण से ये असेंडिंग लाइंस बहुत अच्छी रिजल्ट दे पाएगा। इसी टाइम के अंदर आपके खुद के एसेट, घर, ज़मीन, जायदाद भी आप बना पाएंगे, और पैसे भी अच्छे खासे आप सेव कर पाएंगे। लाइफलाइन में किसी भी तरीके का दिक्कत परेशानी है नहीं, पीछे भी नहीं है, मतलब लेट एज में भी नहीं है। अभी बात करेंगे फेथ लाइन की। फेथ लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ही कमज़ोर शुरुआत है। फेथ लाइन की शुरुआत हुई है 27-28 से, 28 नहीं 27, 26-27 से शुरू हुई है, लेकिन बहुत ही कमज़ोर है। एज कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा, तो ये इनका एज आ जाएगा 35, अभी है इनके सिर्फ 30, तो यहाँ तक। तो अभी भी तो आपको जो सिचुएशन है फेथ लाइन की कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है दिखा देता हूँ। यहाँ तक देखिए, यहाँ पे नीचे आपको डायरेक्ट फेथ लाइन दिखेगा भी नहीं, इतना पतला है।
बहुत ज़्यादा जूम करने के बाद पता चलती है अरे भाई ये वाला फेथ जो लाइन है ये फेथ लाइन है। देखने को कहाँ से मिल रही है, करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 34 के बाद, यहाँ इस पोर्शन के बाद हम लोग को साफ साफ ये लाइन देखने को मिल रही है। हाँ, इनमें से कुछ साइन के अंदर लकी साइन भी है, जैसे कि स्क्वायर साइन है, प्रोटेक्शन है, ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये जो सारे फेथ लाइन से जुड़ी हुई जा रही है ना साइन, बहुत सारे साइन है, बारीक लाइन बहुत सारी है, तो ये एक प्रोटेक्शन तो दे रही है। ये जनरली मुझे जो लग रही है कि आप बिज़नेस कर रहे हैं लेकिन स्ट्रगल नहीं फेस हो रही है आपको बहुत ज़्यादा, उसी की ये साइन है। क्योंकि आपके पाम के हिसाब से माइल लाइन लंबी होने के कारण तो आपको बिज़नेस में स्ट्रगल होनी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा नुकसान करवा लेते आप बिज़नेस में, बहुत ज़्यादा पैसे फंसवा लेते, ठीक है ना। तो वो नहीं हो रही क्योंकि ये सारे जो प्रोटेक्शन साइन हमें फेथ लाइन के साथ साथ चलता हुआ देखने को मिल रही है। वो इसीलिए ये हो रही है कि ये बिज़नेस आपका पुश्ता ही नहीं है। खुद अगर कोई बिज़नेस शुरू करते तो ये स्क्वायर साइन नहीं बनती, या फिर बनने के बावजूद भी अच्छी रिजल्ट नहीं दे पाती, क्योंकि वहाँ पे आपको स्ट्रगल तो होना ही चाहिए था और होगा भी अगर आप शुरू करते हैं। क्योंकि माइन लाइन जो है सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन है, इसकी प्रेडिक्शन कोई छोटी मोटी फेथ लाइन में होने वाली हल्की फुल्की स्क्वायर साइन पूरी गलत साबित कर देगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। माइन लाइन कंपास की तरह होती है जो दिशा दिखाती है। तो 34 के बाद जो आपकी फेथ लाइन है स्ट्रॉन्ग है, वहाँ से आपकी जो मेन फाइनेंशियल सक्सेस है वो शुरू हो जाएगी। अगले 2 साल के अंदर लाइफ लाइन की असेंडिंग ब्रांचेस भी शुरू होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेनली आपकी 34 से आपका जो कैरियर है 32 से ही थोड़ा बहुत करके शुरू हो जाएगी, क्योंकि लाइफ लाइन की ब्रांचेस शुरू हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी सक्सेस आपको मिलेगा 34 के बाद से, क्योंकि वहाँ पे हमें फेथ लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा और आगे चल के फेथ लाइन में कोई भी कमज़ोरी परेशानी कुछ है नहीं। तो 34 के बाद से ही आपको मेन सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। तो शादी की रिलेशनशिप कैसी रहेगी? शादी की रिलेशनशिप अच्छी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, डिस्टर्बेंस रहेगा। जॉब जो है आपका गवर्नमेंट जॉब रहेगा बेहतर, और बिजनेस फैमिली बिजनेस रिलेशनशिप में तनाव रहेगा। मैरिज एज अगर हम लोग देखें ना तो आपका रनिंग एज चल रहा है, फेथ लाइन चल रहा है, उसके ऊपर स्क्वायर साइन वगैरह है, तो आपकी तो शादी की एज और टाइमिंग हो चुकी है। लाइफ लाइन की असेंडिंग ब्रांच भी अगले 2 साल में आ जाएगा, तो मैक्स टू मैक्स मुझे जो लग रही है 32 ही रहेगा, जहाँ तक आपकी शादी हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हो पाती है तो बीच में नहीं होगा, 2 साल बाद 34 के बाद जो होगा, क्योंकि वहाँ पे फेथ लाइन का स्ट्रॉन्ग हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो ये है जो आपकी मेन। अभी हम लोग देख लेते हैं कि इनका ओवरऑल फाइनेंशियल कैरियर कंडीशन कैसी रहेगी। मरकरी माउंट का कमज़ोर होना लेकिन अपर माउंट की जगह अच्छी मिल जाना, जुपिटर माउंट का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना, सन माउंट का स्ट्रॉन्ग होना, सैटर्न माउंट का स्ट्रॉन्ग होना, हर एक माउंट में हमें खड़ी लाइन का दिख जाना, हर एक माउंट में हमें खड़ी लाइन का दिख जाना अपर माउंट में, ये भी एक सक्सेसफुल लोग की इंडिकेशन है। तो ये सक्सेसफुल ज़रूर बनेंगे इन कंडीशन फाइनेंस। शायद ये पूरा पैसा खुद ना कमाए, फैमिली से बहुत ज़्यादा धन इनके पास आ जाए, होगा ये, फैमिली से बहुत ज़्यादा धन इनके पास आ जाएगा, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग साइन दिखे थे इसकी, ठीक है। तो उसके कारण भी ये बहुत ज़्यादा धनवान हो सकते हैं, उसमें खुद का भी इनकम थोड़ा बहुत रहेगा, दोनों मिला के ये काफ़ी अमीर बन पाएंगे। तो क्या ये बिलेनियर का पाम है? इनका सवाल है, मिलेनियर या बिलेनियर। देखिए बिलेनियर का पाम ये है नहीं, पाम में बहुत सारी कमज़ोरी है। पहली कमज़ोरी तो मेन लाइन में डिस्टर्बेंस, हार्ट लाइन में डिस्टर्बेंस, तीनों की 3 मेन लाइन में से एक में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होना। दूसरी खामियां है कि अपर माउंट की जगह मिल रही है अच्छी, बाकी सारे माउंट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मरकरी माउंट कमज़ोर है। ये अपर के जो सारे माउंट है वो सारे ही इक्वली फाइनेंशियल और कैरियर रिलेटेड सक्सेस दिलाती है। काम नीचे के माउंट कराती है, ये जो माउंट से ये कराएगी, रिजल्ट तो ऊपर माउंट देगी। उसमें मरकरी भी है रिजल्ट देने वाली, लेकिन मरकरी कमज़ोर है। तो मरकरी की स्टोन जो है पन्ना वो पहन लीजिए, छोटी फिंगर में ही पहनना है, गोल्ड के साथ पहनना है, क्योंकि आपके सन स्ट्रॉन्ग है तो आपको गोल्ड के साथ पहनना होगा। और ये आपका 5 से 6 कैरेट आइदर कोलंबियन या फिर ब्राज़ीलियन आप जो है मोती ले सकते हैं, ये पन्ना जो है वो लेके आप पहन सकते हैं, ठीक है। तो बिलेनियर का तो ये पाम है नहीं, मिलेनियर का पाम हाँ हो सकती है।
मिलेनियर समझने से हम लोग हिंदुस्तानी लोग करोड़पति समझते हैं, तो करोड़पति तो आप बन ही जाएंगे इस पाम में, चाहे खुद कमाए या फैमिली से आए। करोड़ों का एसेट तो आपके पास होगा ही, खुद के भी ये एसेट बनाने का जोग है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा कोई ट्रायंगल हमें किसी भी मेन लाइन के ऊपर देखने को नहीं मिल रही है, बस यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है। लेकिन इनके करियर में मेन जो प्रॉब्लम होगा वो डिससेटिस्फेक्शन का रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फ्लोटिंग लाइन है। फ्लोटिंग लाइन अगर माइन लाइन के ऊपर हो जाए तो ऐसे लोग क्या होती है, पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसे लोग होते हैं, इस तरीके का होती है कि चाहे इनको ज़िंदगी में कितनी भी सफलता मिले, वो इसे एंजॉय ही नहीं करते हैं। एक बड़ी सफलता मिली, एक बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या टेंडर इनको मिल गया, क्योंकि इनका काम जो है टेंडर की ही है, तो उसे एंजॉय नहीं करते हैं। टेंडर मिल गया, अच्छा मिल गया, चलो दूसरी टेंडर के लिए दूसरी कोटेशन आया है, उसके लिए हम लोग काम काज शुरू करते हैं, ठीक है ना, दूसरी टेंडर पे लग जाएगा। तो इस तरीके का होता है, एंजॉय नहीं करते हैं, कितना भी सक्सेस मिले सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, बहुत लंबा जाना चाहते हैं। लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपके जो लाइन है वो पतले हैं, रिजल्ट देने वाली लाइन, सन लाइन, मरकरी लाइन, फेथ लाइन, ये पतले हैं। यहाँ से हमें क्लियर देखने को मिल रही है, लेकिन बाकी मेन लाइन और पाम के कंपैरिजन में ये लाइन भी हमें पतला ही देखने को मिलेगा, ठीक है। साफ देखने को मिल रही है, मतलब बेहतर है पहले से, पहले पार्ट से बेहतर है, इस पार्ट से ये पार्ट ज़्यादा बेहतर है। तो ये उत्तम है, सर्वोत्तम नहीं, ठीक है ना। सर्वोत्तम और उत्तम में जो डिफरेंस है इस फेथ लाइन में और एक बहुत अच्छी बेहतरीन फेथ लाइन में, वही डिफरेंस है। तो जिनके कारण आप मिलीनियर तो बन जाएंगे, लेकिन बिलीनियर बनने की क्वालिटी इस पाम में हमें देखने को नहीं मिल रही है। रेमेडी एक ही है इस पाम में, मस्ट लेना ही चाहिए, वो है पन्ना, ठीक है। कौन सी फील्ड में आपको काम करना चाहिए बता ही चुका हूँ, डिफेंस सेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑन फील्ड, मार्केटिंग, रेलवेज, ठीक है। यही सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप बिजनेस भी कर सकते हो, यहाँ पे आप नौकरी भी कर सकते हो। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।